नमस्ते। भारत में लाखी की ये खूबसूरत चूड़ियां तो सबने देखी होंगी। ये सिर्फ एक गहना नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति में रची बसी हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इनकी चमक के पीछे कोई गहरा राज भी छिपा हो सकता है? आज हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं, क्योंकि ये सिर्फ लाख की बनी चूड़ियां नहीं है। नहीं, इनमें छिपा है योद्धाओं का शौर्य और राजघरानों की शान। एक ऐसा इतिहास जो शायद ही किसी को पता होगा। तो चलिए, इन चूड़ियों के पीछे छिपे उस शानदार इतिहास को जानते हैं और इन्हें बनाने वाले लखारा समुदाय की हैरान कर देने वाली विरासत को करीब से देखते हैं। देखिए, इनकी कहानी कोई आम कहानी नहीं है, क्योंकि इसकी जड़ें वो सीधे पौराणिक कथाओं से जुड़ी हैं। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले नाम को ही समझते हैं। लखारा ये शब्द आया है संस्कृत के लक्ष्य से, जिसका मतलब होता है लाख। मतलब इनकी पहचान ही इनके काम से, इनकी कला से कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। ये समुदाय अपनी शुरुआत एक बहुत ही दिव्य कथा से जुड़ता है। माना जाता है कि जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हो रहा था, तो माता के श्रृंगार के लिए चूड़ियों की जरूरत पड़ी। तब भगवान शिव ने अपने ही अंश से एक पुरुष को प्रकट किया और उसी ने लाख की सबसे पहली चूड़ियां बनाई। और बस इसीलिए लखारा समुदाय आज भी भगवान शिव और माता पार्वती को अपना इष्ट देव मानता है। और अब आता है इस कहानी का सबसे हैरान करने वाला मोड़। क्या होगा अगर ये कहा जाए कि ये हुनरमंद कारीगर असल में योद्धाओं के वंशज हैं? चलिए देखते हैं कि ये कैसे मुमकिन हुआ। जरा यहाँ देखिए। एक तरफ है राजपूत योद्धा जो तलवार से राज्यों की रक्षा करते थे, और दूसरी तरफ है ये लखारा कारीगर जो आग और लाख से परंपरा की रक्षा करते हैं। इतिहासकार मानते हैं कि युद्ध के दौर में जब कुछ राजपूत परिवारों ने इस पवित्र कला को अपना लिया, तो वही लखारा कहलाए। वाकई कितना अद्भुत बदलाव है ये। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत मिलता है इनके गोत्र में। इन गोत्रों पर जरा गौर कीजिए। चौहान, गहलोत, सिसोदिया, ये सभी जाने माने राजपूत वंश हैं, है ना? और यही सारे गोत्र लखारा समुदाय में भी पाए जाते हैं। ये उनके योद्धा वंश का एक बहुत ही मजबूत प्रमाण है। वैसे ये समुदाय सिर्फ एक नाम तक सीमित नहीं है। राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे बड़े इलाकों में इन्हें लखेरा, लखपति या हटाड़िया जैसे अलग-अलग नामों से भी जाना जाता है। अब क्योंकि इनका नाता योद्धा वंश से था, तो जाहिर है कि शाही दरबारों में भी इन्हें खास दर्जा मिला। इनका हुनर सिर्फ एक कला नहीं, बल्कि प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गया। सोचिए, शाही दरबार में इनका काम कितना अहम था। सिर्फ और सिर्फ लखारा कारीगर ही रानियों के लिए सुहाग का चूड़ा बना सकते थे। उनकी मनिहारी चूड़ियां तो इतनी ज्यादा मशहूर हुईं कि उन्हें विदेशों तक भेजा जाता था। मतलब हर शुभ काम उनकी बनाई चूड़ियों के बिना अधूरा माना जाता था। वक्त बदला, सल्तनतें आईं और गईं, लेकिन लखारा समुदाय की कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। उन्होंने नए दौर में अपनी विरासत को एक नए अंदाज से आगे बढ़ाया। आइए जरा इनके इस आधुनिक सफर को देखें। 1857 की क्रांति में इन्होंने अपनी घुमंतू जिंदगी का इस्तेमाल करके क्रांतिकारियों तक गुप्त संदेश पहुंचाए। देश आजाद होने के बाद भी अपनी इस अनमोल कला को जिंदा रखा। और आज ये समुदाय सिर्फ कला में ही नहीं, बल्कि शिक्षा और व्यापार जैसे बड़े क्षेत्रों में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। और ये लाइन मेरे ख्याल से सब कुछ बयां कर देती है। कारीगर की भट्टी की आग से लेकर क्रांति की आग तक लखारा समुदाय की पहचान के कई रंग हैं। दैवीय, योद्धा, शाही और देशभक्त। इन्होंने सिर्फ लाख को नहीं, बल्कि खुद इतिहास को एक नया आकार दिया है। तो अगली बार जब कोई लाख की चूड़ी दिखे, तो याद रखिएगा कि वो सिर्फ एक गहना नहीं, बल्कि एक पूरी की पूरी विरासत है। और ये सोचने पर मजबूर करता है ना, कि हमारे आसपास की कितनी ही साधारण सी चीजों में देवताओं और राजाओं की ऐसी न जाने कितनी अनकही कहानियां छिपी होंगी।